अनिल, भरत और दीपक बचपन के दोस्त थे। वो एक विलेज में रहते थे जो एक घने मिस्ट्रीमय जंगल के किनारे बसा था। विलेज वाले हमेशा जंगल में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बात करते थे, लेकिन तीनों दोस्त इसे अंधविश्वास मानते थे उस भयानक दिन तक। रमन एक हफ्ता पहले जंगल गया था। वो अभी तक वापस नहीं आया। उनके दिल में डर समा गया। जंगल अब अलग लग रहा था। ये अब रोमांच की जगह नहीं बल्कि एक खतरा बन गया था। वो कई डेयों से रमन को ढूंढ रहे थे। उसका कोई नामो निशान नहीं था। बस एक भयानक खामोशी थी जो उनके डर को और बढ़ा रही थी। हम हार नहीं मान सकते, हमें उसे ढूंढना ही होगा। फ्रेंड्सों ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो रमन को डिस्कवरी ने की ठान चुके थे। वो जानते थे कि उन्हें जंगल में और अंदर जाना होगा। इस ख्याल से ही उनकी रूह कांप उठती थी, लेकिन उनका इरादा उनके डर से ज्यादा मजबूत था। विलेज वाले बोलने से हिचक रहे थे। वो जंगल के राज से फिरते थे। बहुत समझाने के बाद एक बूढ़ी औरत बोली। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। उसने क्या कहा? उसने जंगल में बहुत अंदर छिपे एक मिस्टीरियस सी कमरे का जिक्र किया। कहते हैं वो श्रापित है, वो बोली। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। जो भी अंदर जाता है कभी वापस नहीं आता। दोस्त हैरान रह गए। क्या ये बस एक और फिरौनी कहानी थी, या ये रमन के गायब होने की गुत्थी सुलझा सकती थी? उन्होंने पता लगाने का फैसला किया। हमें बाकी विलेज वालों से भी बात करनी चाहिए। उन्होंने दूसरे विलेज वालों से भी पूछताछ की। कुछ ने रात में जंगल से निकलती अजीब रोशनी के बारे में बताया। कुछ ने भयानक मंत्रोच्चारण की बात कही। हर कहानी ने उनके डर को बढ़ाया, लेकिन साथ ही उनके हौसले को भी। वो जानते थे कि वो करीब पहुंच रहे हैं। उन्होंने एक बूढ़े पुरातत्वविद के किस्से सुने थे। वो विलेज के बाहर रहता था। लोगों का कहना था कि वो जंगल के सारे राज जानता है। फ्रेंड्सों ने उससे मदद मांगी। मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। पुरातत्वविद ने उनकी कहानी ध्यान से सुनी। जब उन्होंने मिस्टीरियस सी कमरे का जिक्र किया तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो कमरा, आखिरकार उसने कहा। उसकी आवाज गंभीर थी। एक प्राचीन मंदिर है। उसने बताया कि मंदिर एक ऐसी सभ्यता द्वारा बनाया गया था जो समय के साथ खो गई थी। कहा जाता है कि इसमें शक्तिशाली कलाकृतियां हैं और खतरनाक राज भी। पुरातत्वविद ने उन्हें खतरों से आगाह किया। उसने उनसे दोबारा सोचने का आग्रह किया। हमें रमन को ढूंढना है, भले ही हमें अनजान का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन फ्रेंड्सों ने फैसला कर लिया था। उन्हें रमन को ढूंढना ही था, भले ही उन्हें अनजान का सामना क्यों न करना पड़े। पुरातत्वविद के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। एक प्राचीन टेंपल, शक्तिशाली आर्टिफैक्ट्स, खतरनाक सीक्रेट। आखिर रमन किस चीज से टकरा गया था? मुझे डर लग रहा है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। डर उन्हें अपनी चपेट में लेने लगा था, लेकिन वो इस उम्मीद से चिपके रहे कि रमन अभी जिंदा है। उनके पास उम्मीद की एक किरण थी, अपने दोस्त को ढूंढने का एक चांस। वो अब पीछे नहीं हट सकते थे। हमारी फ्रेंड्स ही हमारी ताकत है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। उनके बीच का बंधन उन्हें आगे बढ़ा रहा था। उनकी फ्रेंड्स ही उनकी ताकत थी। उनके मिशन का भार उन पर वेटी पड़ रहा था। जंगल के बीच में उनका क्या इंतजार था? भाग 5, अनजान के लिए प्रिपरेशन। दोस्त जानते थे कि जंगल में खतरे हैं। उन्होंने खुद को तैयार किया। हमें रस्सियां, टॉर्च और एक फर्स्ट एड किट इकट्ठा। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। पुरातत्वविद ने उन्हें एक नक्शा दिया। वो पुराना और फीका था। ये नक्शा मंदिर का रास्ता दिखाता है। ये ही हमारी एकमात्र मददगार हो सकता है। उन्होंने अपनी सप्लाई को बार बार चेक किया। हर चीज जरूरी थी। हम अनजान में जा रहे हैं, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। जैसे ही वो जंगल में आगे बढ़े, एक अनहोनी की आशंका ने उन्हें घेर लिया। जंगल उनके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था। सन्नाटा गूंज रहा था। भाग 6, अतीत की इकोज। सफर मुश्किल था। कांटों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। कीड़े लगातार भनभना रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। हम अब रुक नहीं सकते। हम नक्शे और अपनी जिद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जंगल और भी घना होता गया। हवा और भी घुटन भरी। खामोशी को तोड़ने वाला बस उनकी अपनी सांसों की आवाज थी। देखो, आगे एक खुला मैदान है। आखिरकार वो एक खुले मैदान में पहुंच गए, और वो रहा टेंपल। ये उनके सोच से छोटा था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी आभा निकल रही थी। पत्थर पुराने और घिसे हुए हैं, अजीब नक्काशी से ढके हुए। जैसे ही वो पास आए, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो।
वो सावधानी से मंदिर में दाखिल हुए। अंदर की हवा बांसी और ठंडी थी। एक पुरानी गंध हवा में तैर रही थी। धूल के कण सूरज की हल्की रेयों में नाच रहे थे जो अंधेरे में घुस रही थी। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हर आहट से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। बीच में एक पत्थर की चौकी को छोड़कर कमरा खाली था। उस पर एक ही चीज रखी थी, एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी। इसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ चुके थे, स्याही फीकी पड़ गई थी। ये ऐसी भाषा में लिखी गई थी जिसे वो नहीं पहचानते थे। ये हमारा पहला सुराग होना चाहिए, अतीत से जुड़ी एक ठोस लिंक। क्या ये रमन को डिस्कवरी ने की कुंजी हो सकती है? उन्होंने ध्यान से डायरी की जांच की, किसी सुराग, रमन के ठिकाने के बारे में किसी संकेत की उम्मीद में। भाषा एक रहस्य बनी रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने भुरभुरा पन्नों को पलटा, उन्हें कुछ और मिला। समझ से बाहर की लिपि के बीच अजीब प्रतीक बने हुए थे। वो जटिल और विस्तृत थे, ऐसा कुछ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। प्रत्येक प्रतीक एक अज्ञात ऊर्जा के साथ धड़कता हुआ प्रतीत होता था, मानो कोई रहस्य छुपा रहा हो जो समझने के लिए बहुत शक्तिशाली हो। ये प्रतीक ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें देख रहे हैं, हमारी अज्ञानता का मजाक उड़ा रहे हैं। फ्रेंड्सों को बेचैनी महसूस हुई। प्रतीक उन्हें देख रहे थे, उनकी अज्ञानता का मजाक उड़ा रहे थे। उनका डर अब साफ दिखाई दे रहा था, एक जीवित सांस लेने वाली एंटिटी। लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वो बहुत दूर आ चुके थे। उन्होंने सावधानी से डायरी को वापस चौकी पर रख दिया। उनकी निगाहें एक बार फिर कमरे में घूमी, किसी और संकेत, किसी और सुराग की तलाश में। सन्नाटा गूंज रहा था, उम्मीद से भरी हवा घुटन भरी थी। वो रमन को डिस्कवरी ने के करीब नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ असाधारण खोज लिया था, कुछ प्राचीन और पावरफुल। जंगल में राज छिपे थे, राज जो सदियों से दबे हुए थे। हम खुद से भी बड़ी किसी चीज से टकरा गए हैं, और हम इसके मिस्ट्रियों को उजागर करने की ठान चुके हैं। एक नए उद्देश्य के साथ वो मंदिर से बाहर निकले। जंगल अब अलग लग रहा था, अलाइव, उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए। वो जानते थे कि वो अकेले नहीं हैं, लेकिन वो अब फिरते नहीं थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और मजबूत बनकर उभरे थे। उनका बंधन अटूट था। वो विलेज लौटेंगे, डायरी को समझने में मदद लेंगे। रहस्य अभी सुलझा नहीं था। जंगल ने रमन को बंदी बना लिया है, और जब तक वो नहीं मिल जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। उनका सफर अभी शुरू ही हुआ था।